नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सबके सामने हैं और आपने देखा है कि कैसे राजद को करारा झटका लगा है और आप ये भी देख रहे हैं कि झटका लगने के बाद से तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध ली है। देखिए, तेजस्वी यादव का अब तक कोई बयान नहीं आया है और तेजस्वी यादव ने अब तक कोई ट्वीट भी नहीं किया है और आप लगातार देख रहे हैं कि कैसे राजद को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन कयासों में कितना दम है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत आपको के लिए। रवि जी, आपने भी देखा होगा कि जैसे ही परिणाम आए उसके बाद राजद को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन कयासों में कितनी सच्चाई है? देखिए कयास क्या लग रहा था, पहले तो कहा जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी ही नहीं मिलेगी। हम्म। वह भी आपको मुकम्मल तौर पर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हो गए। अब जो घर और परिवार परिवार। परिवार की बात हो रही है, अब जो पार्टी की बात हो रही है, तो उस पर भी कई सारे सवाल। देखिए, अब जो चुनाव के जो नतीजे आए हैं, जो एक्सपेक्टेशन था राजद को या हम्म। महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को, वह पूरा नहीं हुआ। तो इस तरीके के पब्लिक डोमेन में कई बात आपको चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात है कि लालू प्रसाद यादव जो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, आप हम्म। देख रहे हैं कि तमाम उथल-पुथल, घात, भीतरघात सब कुछ हुआ। बावजूद उसके देखिए लालू प्रसाद एट ईज़ हैं, क्योंकि वह इन परिस्थितियों को, इन स्थितियों से बाखूबी जानते हैं, उनको हम्म। कैसे-कैसे उतार-चढ़ाव होता है राजनीति में। तो वो आउट आप और हम या कोई भी मीडिया के लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कुछ बड़ा कोई भूचाल और कोई तूफान दिखाई पड़ रहा है। ये क्योंकि देखिए, इनके पास में संख्या बल कम है और एक-एक विधायक पर एक-एक विधायक को लोग देख रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर जो बात आ रही है कि टूट जाएँगे, 3 हम्म। विधायक आरजेडी के टूट जाएँगे, तो यह टूट जाएँगे तो यह उतना हम्म। संख्या बल पूरना चाहिए, उतना संख्या बल होना चाहिए। अगर हम्म। 3 टूटेंगे तो फिर उस सीट पर चुनाव होगा। बिल्कुल होगा, तो ये बिल्कुल होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब चुनाव होगा तो वह कैसे होगा। तो यह कई सारे समीकरण भी सत्य हुए दिखाई नहीं, पड़ेंगे। उस पर हम जाएँगे रवि जी, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 14 तारीख को जो परिणाम आए वो सबके सामने हैं और आपने देखा कि किस तरह से राजद को कड़ा झटका, करारा झटका लगा है। आपको क्या कारण समझ में आता है? क्योंकि लगातार आप भी एनालाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को, लगातार आप भी फीडबैक ले रहे हैं। इस तरह से क्यों हो गया राजद के साथ इतना देखिए, बड़ा अब इस झटका? बात को हम लोग लगातार बोल चुके हैं, जी। कहीं न कहीं आपस में कोऑर्डिनेशन में, समन्वय में इन लोगों में कमी थी हुँ। महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में, इतनी बात तो समझ में आई। और जो बात कही जा रही है चुनाव के दरमियान 10,000 रुपए देने की बात, हुँ। हुँ। जो महिलाओं को दिया गया, तो वह सब कई सारे फैक्टर हैं। और 18 तारीख बीते दिन बीत गई। 18 तारीख को तेजस्वी यादव ने ठोक कर कहा था कि हम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, यह पर देखिए, आपको दावा तो किया जाता है हुँ। चुनाव में हर नेता दावा करता है। तो तेजस्वी यादव भी कोई कह रहे थे तो कोई गुनाह नहीं कर रहे थे, हुँ। वह भी वही बात कहते हैं जो हर नेता करता है, उन्हीं के कांधे पर जिम्मेवारी थी। हाँ, कहीं ना कहीं हम बार बार एक बात कहते हैं, कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई पड़ी, हुँ। तालमेल की कमी हुई, एक साथ क्या भीतर घात का भी शिकार हुए हैं तेजस्वी देखिए, यादव? निश्चित रूप से वह तो आपको दिखाई ही पड़ता है कि फ्रेंडली फाइट कितनी सीट पर हुई। हम लोग बार-बार इस बात को कहते हैं कि हुँ। फ्रेंडली फाइट के कारण 11, 12, 13 सीट जो है सो इन लोगों का चला गया। हुँ। और सीट में कुछ न कुछ जो सीट ज़बरदस्ती जो गठबंधन अलायंस को हुँ। लेकर के जो बात होती थी कि ग अलायंस को देना है, तो उसमें भी कई सीट देखिए मिल बैठ के इन लोगों को समय नहीं मिल सका। हुँ। हम जो देख पा रहे हैं, और ये लोगों ने अफरा-तफरी में जो सीट का इधर-उधर एलोकेशन हुआ, सीट का बँटवारा हुआ, तो वह भी एक बड़ा हुँ। मजबूत फैक्टर दिखाई पड़ा महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को। समय मिला भी तो प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन आप लोग नहीं कर पाए। बिल्कुल, वह तो एकदम स्पष्टता के साथ है। बिल्कुल। हम तो हुँ। बार-बार कहते हैं कि वह अगर यदि बैठ करके, बात करके, वन टू वन अगर बात होती, सब लोग जो जितने भी लोग थे हुँ। महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के पार्टनर, तो बैठ के बात करते, तो वो हाँ, दूसरी तरफ आपको देखिए एनडीए में सब कुछ स्मूथली हो रहा बिल्कुल, था। बिल्कुल। एक हुँ। से एक जो पेच फँसा हुआ था, उसको भी बहुत सॉफ्टली इन लोगों ने हुँ।
सल्टा दिया। तो यही तो कमी दिखाई पड़ी हुँ। महागठबंधन में। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कि कुछ वक़्त पहले उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़ा बयान दे दिया और साफ-साफ कह दिया कि राजद के विधायक इधर से उधर हो सकते हैं। नहीं देखिए, उपेंद्र कुशवाहा क्या बोलते हैं, जी। वह एनडीए में है, 5 पांडवों में 1 पांडव हुँ, वह भी हैं एनडीए में। तो वह देखिए चुनाव के दरमियान इस तरह की बात होती है। वह भी जो सो बोलते हैं कि कई टूट होगा, हुँ। इधर होगा, तेजस्वी चुनाव संपन्न हो चुका है, नतीजे भी आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार कयास लगाया जा रहा है। लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि 2 से 3 विधायक टूट सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। नहीं देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, अब किस सोच से कह रहे हैं, वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वह उनका नज़रिया कुछ और होगा। हुँ, लेकिन हमको तो यह नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कोई न चिराग पासवान कह रहे हैं टूटेगा, हुँ, न जीतन राम मांझी कह रहे हैं टूटेगा, न हुँ, भारतीय जनता पार्टी और न ही जदयू के बड़े नेता कह रहे हैं। उपेंद्र हुँ, कुशवाहा के पास में कौन-सा वो औज़ार है, कौन-सा तंत्र और यंत्र है, हुँ। जिससे वह देख पा रहे हैं कि आरजेडी के जो लेकिन विधायक। हमें 2010 भी याद करना नहीं, चाहिए। अब हमें बन 2014 भी याद करना चाहिए। आपने देखा था कि कैसे राजद में बड़ी टूट हो गई थी। तो क्या लगता है 2025 में वही वाली स्थिति और परिस्थिति तो कहीं उत्पन्न नहीं नहीं, हो नहीं देखिए, जाएगी? वह नहीं होने जा रहा है, इसको आप मान के हुँ, चलिए। क्योंकि अभी जो राजद देखिए, यह राजनीति में इसी तरह साइक्लिक वे में घूमता रहता है, ऐसा कोई अस्थायी नहीं होता है। हुँ, आप देखे भी कि इसे ही नीतीश कुमार की पार्टी थी, कितने पर सिमट गई थी। बिल्कुल 43। 43। हुँ, और वही छोड़ दीजिए, लोकसभा में भी देखिए कितनी सीट जीत करके लोकसभा में हुँ, हुँ, जेडीयू आई थी जब लड़ी थी। तो वह राजनीति में देखिए साइक्लिक वे में चलता है, बार-बार हुँ, उतार-चढ़ाव होता है, इसको कोई बाँध करके गाँठ गाँठ नहीं बाँधा जाता है हुँ, कि इतना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी भी देखिए कहाँ से शुरू करके कैसे-कैसे आगे बढ़ी। तो हुँ, ये इतनी बात समझ करके रखिए कि अभी आरजेडी के लिए माकूल समय नहीं है। हुँ, तैयारी इनकी मुकम्मल नहीं है और हुँ। कुछ न कुछ और घात गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ हुई गलतियाँ हैं। हुई हैं। आप जो आपके अपने जो जी, कोर वोटर थे, हुँ, उसी को आपने नहीं समेट करके रखा। हम बार-बार इस बात को हुँ, कहते हैं, मुस्लिम, यादव या अन्य जो लोग थे, उनको आपने अपने साथ में नहीं बाँधा, तो हुँ, यह एक बड़ा डेंट लगा। अगर यदि उसको आप बाँध के साथ साथ हुँ, लेकर के चलते, तो ये आपको निश्चित रूप से यह आंकड़ा आपको हुँ। अलग होता। लेकिन अगर हम 1 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि राजद में बड़ी टूट हो सकती है, 2 से 3 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं, तो वैसी परिस्थिति में फिर क्या होगा रवि जी? हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे। फिर नेता प्रतिपक्ष कैसे हो पाएँगे देखिए, तेजस्वी तब यादव? तो देखिए, अगर यदि जो आंकड़ा 10% का हुँ, होता है कि 10% जो 243 है विधानसभा के गणित के हिसाब से, हुँ, तो उसमें आपको चाहिए होता है, 25 जी, चाहिए होता है। तो वो 25 का आंकड़ा फिर नहीं हो पाएगा, फिर तो सरकार के माने जो हुँ। सो चेयर पर होगा या विधानसभा में फिर जो लीडर ऑफ अपोज़िशन भी नहीं हो पाएँगे तेजस्वी नहीं हो यादव। पाएँगे, लेकिन ऐसे कई अवसरों पर हमने देखा है। हाँ, और कि अगर यदि लोकसभा की ही बात करें, तो वह विद द कंसेंट ऑफ चेयर, माने जो हाउस का होता है, हुँ, वह जो है सो बना सकता है किसी को। जी, लेकिन तो वह विद द कंसेंट ऑफ चेयर होगा, वह बिल्कुल, एक दया बिल्कुल। का हुँ, पात्र हुँ, हुँ, होगा। वह तो ऐसी परिस्थिति में हम नहीं चाहते हैं कि अब तो देखिए विपक्ष हुँ, आपके पास में है नहीं। तो ऐसे में आप देखिए कि अगर यदि विपक्ष भी नहीं रहेगा, तो हुँ, लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, हुँ, तभी आम आवाम का काम होगा, सिर्फ रूलिंग पार्टी का ही काम होगा। तो हुँ, फिर माने बोल विधायक रहेंगे या एमएलए रहेंगे, तो फिर जी, क्या काम होगा, इसको समझा जा सकता है। हुँ, इसलिए मजबूत लोकतंत्र में विपक्ष को भी मजबूत होने की जरूरत है, विपक्ष को भी मजबूत होना है। हुँ, ऐसा नहीं कि एक कोने में तो देखिए विपक्ष सिमटा हुआ है, उसको भी अगर तोड़ने की कवायद होगी, हुँ, तो यह एक रॉन्ग मैसेज भी जाएगा आम आवाम में। हुँ, और लोग जो बात कह रहे हैं, जितनी बात को कही जा रही है, जितनी हुँ, बात पब्लिक डोमेन में है, उस पर भी मुहर लगती हुई दिखाई पड़ेगी। तो हम नहीं चाहते हैं कि अभी हुँ, फुल थंपिंग मेजॉरिटी में है, हुँ, प्रचंड बहुमत, सुनामी है अभी आया हुआ, 2000 बिल्कुल। 202 सीट आया हुआ है 243 में। हुँ, तो डबल अब सेंचुरी। तो ये हमको नहीं लगता है हुँ, कि अब तोड़ने की कवायद या टूटने की कवायद, अगर टूटना भी होगा, तोड़ना भी होगा, तो इसको लोग स्टॉप कर देगा, हमारी समझ से। आपकी समझ से लेकिन आप ये भी देख रहे होंगे कि एक्शन मोड में कांग्रेस भी आ चुका है और आपने देखा है कि बीते दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बड़ी कार्रवाई की है। किस-किस पर की है बड़ी कार्रवाई और क्यों की है बड़ी कार्रवाई? देखिए, वो निश्चित रूप से जो घात और हुँ, भीतरघात की बात आ रही है, तो वो उसको लेकर के धरना, प्रदर्शन ये सब जो हो रहा था, हुँ, वैसे 43 नेताओं पर जो है सो कार्रवाई की है और उन लोगों को नोटिस जारी करके कहा गया अच्छा। है कि हाँ, सो कॉज़ नोटिस, कारण बताओ नोटिस, कि आप बताइए हुँ, क्या होगा। तो देखिए अब तो 21 नवंबर तक जवाब दे हाँ, देना इक्की है। वो तो ठीक है, 21 नवंबर तक जवाब जी। देना। अब 21 नवंबर का है कहाँ? हुँ, अब 2 दिन बाद तक जवाब देना है। तो ये बिल्कुल। देखिए, अब ये लोग तो
चुनाव के दरमियान भी ये लोग सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का खूब मुख्यालय है, बवाल हुआ था। हाँ, वहाँ पर भी बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे कि टिकट बेचा हुँ, गया, खरीद-फरोख्त किया गया, कृष्णा लवरू के बारे में और तरह-तरह की हुँ, बात कर हुँ, रहे थे, जो हुँ, कांग्रेस के प्रभारी हैं उनके बारे में और राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष पर भी। हुँ, लेकिन इससे ये जो डैमेज हो गया, हुँ, यह डैमेज कैसे भरपाई होगी? इस पर भी कहीं न कहीं कांग्रेस को सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ़ हुँ, कार्रवाई कर देना, इन लोगों से बैठ कर के बात करने की ज़रूरत है। यह हुँ, कोई कि नए कमी कहाँ हाँ, तुम्हारी कमी है? कहाँ है, ये जी। लोग कोई नए एंट्री वाले नहीं है, ये लोग कांग्रेस के लिए माने डू एंड डाई करो की स्थिति में, हुँ, मरो हुँ, करो की स्थिति में ये लोग रहने वाले। ऐसे नेताओं के जो इनको हुँ, बर्खास्तगी और निकालने की बात कही है, पुराने नेता हैं ये लोग। हुँ, तो ऐसे में कांग्रेस को चाहिए था नेतृत्व को बात करना। हुँ, सिर्फ निकाल देना किसी चीज़ का समाधान नहीं होता, किसी भी जगह, किसी बिल्कुल। भी पार्टी, किसी भी दल के हुँ। उनको समझने की ज़रूरत है और कांग्रेस अभी भी नहीं समझेगी तो फिर हमको नहीं लगता है कि समझ पाएगी कांग्रेस। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे बिहार की सियासत में क्या-क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।